ओम शांति। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म लेने वालों के गुण, कर्तव्य और विशेषताएं। पहले एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी वालों में आत्मिक शक्ति होती है, विश्व कल्याण का संकल्प होता है, अव्यक्त बाप दादा की उनको मदद भी मिलती है, परंतु एडवांस स्टेज वालों के समान उनमें ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। उनकी भी चढ़ती कला होती है, परंतु उनको चढ़ती कला उतरती कला का उनको ज्ञान नहीं होता है, अर्थात उनकी स्वाभाविक चढ़ती कला होती है। समय समय पर जब उनको बाबा वतन में इमर्ज करता है, उनको अनुभव कराता है, उनको मार्गदर्शन देता है, जिससे ये ज्ञान की बातें उनकी बुद्धि में रिवाइज होती रहती हैं, जिससे उनको साकार में काम करने में सहयोग मिलता है। एडवांस पार्टी वालों को नई दुनिया सतयुग के लिए तैयारी करनी है। एडवांस जन्म लेने वालों के लिए योग बल से जन्म लेने की व्यवस्था करनी है। नई दुनिया के नव निर्माण के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली आत्माओं को तैयार करना है। इस प्रकार हम विचार करें तो एडवांस पार्टी को सतयुग की स्थापना और वहाँ के विधि विधानों के अनुसार अनेक कर्तव्यों का आविष्कार करना और कराना है, जिनमें मुख्यतः योग बल से गर्भ धारण करने और जन्म देने के विधि विधान का आविष्कार करना और योग बल से जन्म देना। अंत समय और सतयुग त्रेता में नष्टो मोहा बनकर रहना और सहज देह का त्याग करना, क्योंकि वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, इंद्रियों की असमर्थता भी नहीं होती है, तो कब और कैसे सहज देह का त्याग करते हैं, यह भी विचारणीय विषय है। जबकि यहाँ असाध्य बीमारी होते भी आत्माएं देह का त्याग करना नहीं चाहते हैं। सतयुग की स्थूल साधन संपत्ति के निर्माण एवं स्थापना के लिए नए नए आविष्कार कराना। सतयुग में महल, विमान आदि बनाने के लिए विभिन्न साधनों की जो आवश्यकता होगी, वे कैसे बनेंगे? क्योंकि वहाँ प्रदूषण आदि करने वाली चीज़ें तो होती नहीं हैं। इसलिए ज़रूर कोई ऐसा विधि विधान होगा जिससे वातावरण में प्रदूषण ना हो। इसका एक उदाहरण सौर ऊर्जा का है। अभी सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली आदि के निर्माण का आविष्कार हुआ, विभिन्न साधन बने हैं, जिसका विशेष प्रसार हो रहा है। कंप्यूटर आदि में भी संकल्प शक्ति आदि का प्रयोग हो रहा है। दीदी ने कहा, अभी ऐसा संगठन बनाओ जो चारों तरफ चक्कर लगाकर ऐसा वाइब्रेशन फैलाए जिससे व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प द्वारा सकाश फैले। बाबा ने कहा, ये मेरे मुरब्बी बच्चे आज भी जहाँ हैं, उनकी सबके लिए शुभ कल्याण की भावना है। ये संदेश मिला था मोहिनी बहन द्वारा 29 जुलाई 2010 को। तुम जानते हो हम सभी एक्टर्स हैं, हर एक को अपना एक्ट करना है, जो ड्रामा में नूंद है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है। अभी जो जिन संस्कारों से जाएंगे, वे वहाँ गुप्त भी सर्विस करेंगे। आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उनका मान भी होता है। भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे ही हो, और तो सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनते हैं और बनाते हैं।
ये साकार बाबा ने रिवाइज कोर्स चला था 20 जून 2012 को। एडवांस पार्टी वाले एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म लेने वालों के बीच की एक कड़ी हैं। इसको समझेंगे। एडवांस पार्टी वाले जिन्होंने शरीर ले लिया है, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म लेने वालों के बीच की एक कड़ी है, जिससे उनमें दोनों के ही गुण धर्म संस्कार होंगे। उनको अपने जीवन में कोई दुख अशांति नहीं होगी, परंतु अन्य आत्माओं के दुख दर्द को मिटाने के लिए संकल्प अवश्य होगा। उस अनुसार उनका पुरुषार्थ होगा, जैसे गौतम बुद्ध को रहा। एडवांस पार्टी वालों को नेचुरली ऐसे संकल्प आएंगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे संकल्प चलेंगे जो कि विश्व कल्याण के लिए होंगे। एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज कौन? जो अभी ब्राह्मण हैं और वो पुरुषार्थ कर रहे हैं कर्मातीत होने के लिए, या उस स्टेज के पास तक पहुंच गए हैं। एडवांस स्टेज ही सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ स्टेज है। ये समझ ही सकते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ स्टेज है। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा तीव्र पुरुषार्थी है जो कर्मातीत के आसपास है, तो वो सर्वश्रेष्ठ स्टेज है, जो एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म का आधार है। जो एडवांस स्टेज वाले हैं, अगर वो शरीर छोड़ते हैं तो हो सकता है वो एडवांस पार्टी में चले जाएं, या अगर वो शरीर अभी नहीं छोड़ते हैं तो जब सतयुग का आरंभ होगा तब उसमें वो एडवांस जन्म लेंगे। जो एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म का आधार है, इसलिए कहा जा रहा है। इस जीवन में जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का आत्मा की संपूर्णता, संपन्नता अनुभव होता है, वह सारे कल्प में और कहाँ भी नहीं हो सकता। इसलिए इस जीवन का महत्व जानने वाले ही इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव करते हैं। वर्तमान संगम युगी जीवन में यथार्थ ज्ञान की धारणा करके परम शांति, परम शक्ति, परमानंद, परम सुख का अनुभव करना और कराना ही एडवांस स्टेज वालों की विशेषता और गुण धर्म है। इसमें ही उनकी महानता है। एडवांस स्टेज वालों को ही सर्व आत्माओं को परमात्मा का संदेश देना है और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एडवांस स्टेज वाले देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति, परम शक्ति का अर्थात मुक्ति का अनुभव करते हैं। ध्यान देंगे, एडवांस स्टेज वाले देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति, परम शक्ति का अर्थात मुक्ति का अनुभव करते हैं। एडवांस स्टेज वाले देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर फरिश्ता रूप धारण कर अव्यक्त बाप दादा के साथ विश्व कल्याण की सेवा करते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं। एडवांस स्टेज वाले इस विश्व नाटक के ज्ञान की धारणा करके इसको साक्षी होकर देखते हुए और ट्रस्टी बनकर पार्ट बजाते हुए परम सुख को अनुभव करते हैं। साकार में परमात्मा मिलन का सुर दुर्लभ सुख एडवांस स्टेज वाले ही करते हैं। इस एडवांस स्टेज पर स्थित होकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके विश्व कल्याण की सेवा करना और इस विश्व नाटक का आनंद लेना और अन्य आत्माओं को कराना हम ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। अभी भी हम आत्माओं में से
कई आत्माएं एडवांस पार्टी में जाएंगी या जाने वाली हैं। वे अभी की धारणा और कर्तव्य के आधार पर ही एडवांस पार्टी में जाकर वह कर्तव्य पूरा कर सकेंगे। एडवांस स्टेज में भी कुछ आत्माएं हैं जो एडवांस पार्टी में जाएंगी या जाने वाली हैं। वे अभी की धारणा और कर्तव्य के आधार पर ही एडवांस पार्टी में जाकर वह कर्तव्य पूरा कर सकेंगे और एडवांस जन्म लेकर नए विश्व का श्रेष्ठ सुख अनुभव कर सकेंगे। उनकी एडवांस स्टेज के आधार पर ही नए संबंध और साधन संपत्ति प्राप्त होंगे। एडवांस स्टेज वालों के जीवन में माया के या अपने कर्मों के हिसाब किताब के कारण कुछ विघ्न भी आते हैं, परंतु यथार्थ पुरुषार्थ के कारण वे विघ्न नहीं लेकिन परीक्षा के रूप में अनुभव होते हैं। इसलिए वे चढ़ती कला का आधार बनते हैं। जो अभी एडवांस स्टेज वाले हैं उनके भी जीवन में विघ्न आते हैं, परीक्षाएं आती हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि जब तक इस शरीर में है अंत घड़ी तक परीक्षाएं तो आएंगी। तो इस तरह उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन वो परीक्षाएं उनके लिए विघ्न नहीं होती, उनकी चढ़ती कला का आधार बनती हैं। तुम जानते हो भारत पवित्र था, उसको वॉइसलेस कहा जाता है। उस समय तुम बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे। अभी भारत विशेष पतित बना है। तुमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, तुम्हारा यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है। कोई हार्ट फेल होता है, कोई बीमार होता है तो समझा जाता है भावी ड्रामा की, उनको शायद दूसरा पार्ट बजाना होगा। इसमें दुख की कोई बात नहीं है। ये साकार बाबा ने कहा था। इसकी रिवाइज डेट है 20 जून 2012। वह है नॉलेज रूपी दर्पण में अपना रूप देखना। ऐसे यह अपना लाइट का फरिश्ता रूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव हो। चलते फिरते बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। तभी आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। कर्तव्य करते हुए भी मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश का वासी। ये बाबा ने कहा। अव्यक्त बाप दादा ने 15 सितंबर 1974 की ये मुरली है अव्यक्त बाप दादा की। अनन्य रतन लाइट हाउस मिसल घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे। लाइट हाउस का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना। सूर्य एक स्थान को ही रोशनी देता है क्या? तो आपकी भी विशेष शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलनी चाहिए ना। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान और ज्ञान सितारे आप कैसे सिद्ध होंगे? मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात बाप समान। ये अव्यक्त बाप दादा की 15 सितंबर 1974 की ही अव्यक्त मुरली में कहा गया है। अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य हैं 15 सितंबर 1974 को। लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तभी ही कहेंगे चक्रधारी। लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तभी कहेंगे चक्रधारी। ऐसा चक्रधारी ही चक्रवर्ती बन सकता है। चलते फिरते लाइट का चक्र हर एक को दिखाई देगा।
ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि इन आँखों से दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही आप लोगों को अनुभव होगा। देखते देखते वे खुद भी गुम होने लगेंगे, अर्थात वे भी अशरीरी बन जाएंगे। ये बाप दादा ने व्यक्त बाप दादा ने 15 सितंबर 1974 को, उसी सेम मुरली का ही ये पार्ट है। रास अर्थात राशि मिलाना। राशि मिलाना अर्थात स्वभाव, संस्कार, गुण और सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। समान तो नहीं हो सकता, नंबर तो होंगे ही, लेकिन ज़रा सा अंतर जो ना के बराबर दिखाई दे। यह जो गायन है वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए। यह है महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। ये बाबा की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 30 सितंबर 1975 को, और रिवाइज डेट है इसकी 28 अक्टूबर 2012। बाप में समा जाना अर्थात समान बन जाना, अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं, तो स्वरूप भी बाप समान हो गया। बाप के सर्वगुण स्वयं में अनुभव होते हैं, जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था। यहाँ बाबा बता रहे हैं निराकार स्वरूप में, मतलब परमात्मा, शिव बाबा और हम आत्मा दोनों एक समान हो जाएं और उनके लव में खोए रहें, लवलीन हो जाएं। ऐसे स्वरूप का अनुभव करना है। अपने को निराकार परमात्मा बाप के समान अनुभव करना, समान स्वरूप में अनुभव करना, जैसा कि ब्रह्मा का अनुभव साकार में था। इससे बाप के सर्व गुण स्वयं में अनुभव होते हैं और बाप में लवलीन होने का अनुभव करते हैं योग में जब बैठकर, तो बाप के सर्व गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। धीरे धीरे हमारे में उनके गुण आने लगते हैं। इस प्रैक्टिस से हम आत्मा भी बाप के समान होने लगते हैं। और यही ब्रह्मा बाबा का अनुभव साकार में था। ये अव्यक्त बाप दादा की 30 सितंबर 1975 की मुरली के महावाक्य थे और जिसकी रिवाइज डेट है 28 अक्टूबर 2012। आगे बाबा बोल रहे हैं, सागर में समा जाना अर्थात स्वयं की संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। अभी यह अनुभव ज़्यादा होना चाहिए। हर संकल्प से वरदानी, नज़र से वरदानी, नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। लीन अर्थात समा जाना। अमृत वेले का समय विशेष ऐसी पावरफुल स्थिति का अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। कितनी पावरफुल बात बाबा बता रहे हैं। अमृत वेला, ये इस प्रकार का योग करते हैं, इस प्रकार बाबा को याद करते हैं, क्या इस प्रकार पावरफुल स्थिति का अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा में समा गई हूँ। इसका अनुभव, इस प्रकार का योग, इसका अनुभव ज़रूर करें। इसी योग से ही, इसी तरह की योग अग्नि से ही हमारे विकर्म भस्म होते हैं। जैसे बाबा भी कह रहे हैं, अभी यह अनुभव ज़्यादा होना चाहिए। जब ऐसी पावरफुल स्थिति अमृत वेला होती है तो उसका प्रभाव सारा दिन चलता है।
जैसे कहते हैं बाबा पवित्रता का सागर है और मैं आत्मा उस सागर में समा जाती हूँ, लवलीन हो जाती हूँ। इसका अनुभव ज़रूर करें। ये अव्यक्त बाप दादा ने कहा है 30 सितंबर 1975, जिसकी रिवाइज डेट है 28 अक्टूबर 2012। आगे बाबा बता रहे हैं, अभी तुम्हारा यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसको वेस्ट नहीं करना है। भक्ति मार्ग में बहुत टाइम वेस्ट करते आए हो। योग में रहने की ऐसी प्रैक्टिस हो जो भल कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब्स गिरें तो भी डरना नहीं है। यह तो जानते ही हो कि रक्त की नदियाँ बहनी हैं, आगे चल बहुत आफतें आनी हैं। ये साकार बाबा ने कहा था, जिसकी रिवाइज डेट है 7/11/2012 की। एडवांस जन्म। एडवांस जन्म अर्थात सतयुग में पहले पहले आने वाली आत्माओं का जन्म। एडवांस जन्म में आत्माओं को सुख शांति के साधन, संपत्ति प्रचुर मात्रा में अपने सतो प्रधान स्वरूप में उपलब्ध होते हैं। उनकी प्रकृति दासी होती है, इसलिए समय और आवश्यकता अनुसार सब प्राप्तियां स्वतः होती हैं। इसलिए उनको उनके लिए संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए देवताओं को इच्छा मात्रम अविद्या कहा जाता है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चों इच्छा मात्रम अविद्या बनो। बाबा यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं। वहाँ पर सतयुग में देवताओं का ये नेचुरल गुण होता है, इच्छा मात्रम अविद्या। वहाँ आवश्यकता अनुसार सब प्राप्तियाँ स्वतः ही होती हैं। वहाँ पर संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु उनमें एडवांस स्टेज वालों के समान ज्ञान नहीं होता है और उनको एडवांस पार्टी वालों के समान अव्यक्त बाप दादा की पालना भी नहीं मिलती है। इसलिए उनकी उतरती कला होती है। एडवांस जन्म तो वो हो गया जो सतयुग में जन्म ले लिए, देवी देवता बन गए, तो उनमें एडवांस स्टेज वालों के समान ज्ञान नहीं होता और एडवांस पार्टी वालों के समान अव्यक्त बाप दादा की पालना भी उस समय नहीं मिल रही होती है, क्योंकि कलयुग तो ख़त्म हो चुका होता है और परमात्मा शिव बाबा भी वापस चले गए होते हैं। उनकी पालना उनको नहीं मिल रही होती है, इसलिए उनकी उतरती कला होती है। उतरती कला होते भी उनको यह आभास नहीं होता कि हम उतरती कला में हैं, अर्थात दुख अशांति की ओर बढ़ रहे हैं और समयांतर में जीवन में दुख अशांति की अनुभूति होनी ही है। यदि उनको ये ज्ञान और आभास हो तो उनका वह सर्व प्राप्ति संपन्न सुख ही उड़ जाए और चिंता लग जाए। वो उतरती कला में तो होते हैं, लेकिन वो उतरती कला इतनी स्लो होती है कि वो पता नहीं चलता। वहाँ पर सतयुग में सुख ही सुख होता है, लेकिन कालांतर थोड़ा समय पश्चात जब द्वापर, तब दुख और अशांति की अनुभूति होनी शुरू होती है। ये ज्ञान उनको नहीं होता है। अगर यह ज्ञान हो जाए तो सतयुग का सुख जो कहा जाता है स्वर्ग का सुख, वो स्वर्ग का सुख हो ही ना, तो सर्व प्राप्ति संपन्न सुख ही उड़ जाए और चिंता लग जाए कि एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वालों के कर्तव्य के विषय अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी के देह के समय विस्तार से अनेक बातों पर प्रकाश डाला है। बाबा ने इसके संबंध में क्या क्या बताया है, उसके संबंध में भी विचारार्थ आगे लिखा गया है। एडवांस पार्टी वालों को मृत्यु पर विजय का सफल अभ्यास, अर्थात समय पर सहज बैठे बैठे देह का त्याग करने का विधि निकालना और विधान बनाना आदि कार्य करने हैं। इसके लिए देह सहित देह के संबंधों से सहज नष्टो मोहा और इस देह में रहते देह से अंतर्ध्यान होने का सफल अभ्यास करना है।
ये देह से न्यारे होने और सेवा का संस्कार वे अपने पूर्व जन्म अर्थात ब्राह्मण जीवन से लेकर गए हैं। इसलिए उनमें यह शक्ति है कि वे जब चाहें तब इस देह से अंतर्ध्यान हो जाएं, अर्थात इस देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएं। और यह देह और देह की दुनिया आत्मा को खींचे नहीं। एडवांस स्टेज वालों को भी यह अभ्यास करना है। अभी के इस अभ्यास से ही एडवांस जन्म लेने वालों को सतयुग में सहज देह का त्याग करके नया देह धारण करने की शक्ति होगी, जिससे उनको मृत्यु दुख और मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। यह पुरुषार्थ एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाले दोनों को ही करना होता है, परंतु एडवांस पार्टी वाले स्वाभाविक रूप में करते हैं। एडवांस स्टेज वाले जानकर करते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि में यह सारा ज्ञान है। दीदी ने कहा, बाबा अचानक की बात कहता था, परंतु अभी लगता है कि बाबा समय से पहले इशारा अवश्य देता है। अगर हम सूक्ष्म बुद्धि से उन इशारों को कैच कर लेते हैं तो अपना कल्याण कर सकते हैं। जो बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, यज्ञ सेवक बच्चे हैं, आत्माभिमानी हैं, अंत समय उनको अनुभव होगा कि हमारे द्वारा चारों ओर आत्माभिमानी स्थिति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और वे स्वयं उपराम होते हुए भी अन्य आत्माओं को भी उपराम करेंगे। ये दीदी द्वारा संदेश है 29 जुलाई 2010 मोहिनी बहन द्वारा। अच्छा, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, ओम शांति।